ऑडियो 7। पुस्तक का नाम साधना से सिद्धि भाग 2। लेखक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अभ्यस्त कुसंस्कार आदत बन जाते हैं और व्यवहार में अनायास ही उभर उभर कर आते रहते हैं। इनके लिए भी विचार संघर्ष की तरह कर्म संघर्ष की नीति अपनानी पड़ती है। थल सेना लड़ती है और नभ सेना के मुकाबले नभ सेना भेजी जाती है। जिस प्रकार कैदियों को नई बदमाशी खड़ी कर देने से रोकने के लिए जेल के चौकीदार उन पर हर घड़ी कड़ी नजर रखते हैं, वही नीति दुर्बुद्धि पर ही नहीं दुष्प्रवृत्तियों पर भी रखनी पड़ती है। जो भी उभरे उसी से संघर्ष खड़ा कर दिया जाए। बुरी आदतें जब कार्यान्वित होने के लिए मचल रही हों तो उनके स्थान पर उचित सत्कर्म ही करने का आग्रह खड़ा कर देना चाहिए और मनोबल पूर्वक अनुचित को दबाने और उचित को अपनाने का ही हठ ठान लेना चाहिए। मनोबल दुर्बल होगा तो ही हारना पड़ेगा, अन्यथा सत साहस जुटा लेने पर श्रेष्ठ स्थापना से सफलता ही मिलती है। घर में बच्चे जाग रहे हों, बुढ़े खांस रहे हों तो भी मजबूत चोर के पांव कांपने लगते हैं और वह उल्टे पैरों लौट जाता है। ऐसा ही तब होता है जब दुष्प्रवृत्तियों की तुलना में सत् प्रवृत्तियों को साहस पूर्वक अड़ने और लड़ने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। छोटी बुरी आदतों से लड़ाई आरंभ करनी चाहिए और उनसे सरलता पूर्वक सफलता प्राप्त करते हुए क्रमशः अधिक कड़ी, अधिक पुरानी और अधिक प्रिय बुरी आदतों से लड़ाई आरंभ करनी चाहिए। छोटी सफलताएं प्राप्त करते चलने से साहस एवं आत्मविश्वास बढ़ता है और इस आधार पर अवांछनीयताओं के उन्मूलन एवं सत् प्रवृत्तियों के संस्थापन में सफलता मिलती चली जाती है। यह प्रयास देर तक जारी रहना चाहिए। थोड़ी सी सफलता से निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। लाखों योनियों के कुसंस्कार विचार मात्र से समाप्त नहीं हो जाते। वे मार खाकर अंतर्मन के किसी कोने में जा छिपते हैं और अवसर पाते ही छापामारों की तरह घातक आक्रमण करते हैं। इनसे सतत सजग रहने की आवश्यकता है। यह सतर्कता अनवरत रूप से आजन्म बढ़ती जानी चाहिए कि कहीं बेखबर पाकर दुर्बुद्धि और दुष्प्रवृत्ति की घातें फिर न पनपने लगें। आत्मनिर्माण का तीसरा चरण इस प्रयोजन के लिए है कि श्रेष्ठ सज्जनों में गुण, कर्म, स्वभाव की जो विशेषताएं होनी चाहिए उनकी पूर्ति के लिए योजनाबद्ध प्रयत्न किया जाए। सद्गुणों की प्रतिष्ठापना भी तो होनी चाहिए। कटीली झाड़ियां उखाड़कर साफ कर दी गईं, वह तो आधा ही प्रयोग हुआ। आधी बात तब बनेगी जब उस भूमि पर सुरभ्य उद्यान लगाया जाए और उसे पाल पोस कर बड़ा किया जाए। बीमारी दूर हो गई, यह आधा काम है। दुर्बल स्वाध्याय को बलिष्ठता की स्थिति तक ले जाने के लिए जिस परिष्कृत आहार विहार को जुटाया जाना आवश्यक है, उसकी ओर भी तो ध्यान देने और प्रयत्न करने में लगना चाहिए। आलस्य दूर करने की प्रतिक्रिया श्रमशीलता में समुचित रुचि एवं तत्परता के रूप में दृष्टिगोचर होनी चाहिए। प्रमाद से पिंड छूटा हो, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी हटा दी हो तो उसके स्थान पर जागरूकता, तन्मयता, नियमितता, व्यवस्था जैसे मनोयोग का परिचय मिलना चाहिए। मधुरता, शिष्टता, सज्जनता, दूरदर्शिता, विवेकशीलता, ईमानदारी, संयमशीलता, मितव्ययता, सादगी, सहृदयता, सेवा भावना जैसी सत्प्रवृत्तियों में ही मानवीय गरिमा परिलक्षित होती है। उन्हें अपनाने, स्वभाव का अंग बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहा जाना चाहिए। आमतौर से लोग धन उपार्जन को प्रमुखता देते हैं और उसी के लिए अपना श्रम, समय, मनोयोग लगाए रहते हैं। उत्कर्ष के इच्छुकों को संपत्ति से भी अधिक सद्गुणों की विभूतियों को महत्व देना चाहिए। परिष्कृत व्यक्तित्व ही वह कल्पवृक्ष है जिस तक पहुंचने वाला भौतिक और आत्मिक दोनों ही क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। धन उपार्जन में जितनी तत्परता बरतनी पड़ती है उससे कम नहीं वरन कुछ अधिक ही तत्परता सद्गुणों को स्वभाव का अंग बनाने में बरतनी पड़ती है। धन तो उत्तराधिकारी में स्वल्प श्रम से, संयोगवश अथवा ऋण अनुदान से भी मिल सकता है।
पर सद्गुणों की संपदा एकत्रित करने में तो तिल तिल करके अपने ही प्रयत्न जुटाने पड़ते हैं। यह पूर्णतया अपने ही अध्यवसाय का प्रतिफल है। उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तव्य अपनाए रहने पर यह संपदा क्रमिक गति से संचित होती है। चंचल बुद्धि वाले नहीं, संकल्पनिष्ठ सतत प्रयत्नशील और धैर्यवान व्यक्ति ही इस वैभव का उपार्जन कर सकने में समर्थ होते हैं। चक्की के दोनों पाटों के बीच से गुजरने वाला अन्न ही आटा बनता है। सद्विचार और सत्कर्म के दबाव से व्यक्तित्व का सुसंस्कृत बन सकना संभव होता है। अपना लक्ष्य यदि आदर्श मनुष्य बनना हो तो इसके लिए आवश्यक उपकरण अलंकार जुटाए जाते रहेंगे। इन्हीं प्रयत्नों का परिणाम समयानुसार आत्मनिर्माण के रूप में परिलक्षित होता दिखाई देगा। आत्मोत्कर्ष की अंतिम सीढ़ी आत्मविकास है। इसका अर्थ होता है आत्मभाव की परिधि का अधिकाधिक विस्तृत क्षेत्र में विकसित होना। जिनका स्वार्थ अपने शरीर और मन की सुविधा तक सीमित है उन्हें नर कीटक कहा जाता है। जो इसके कुछ आगे बढ़कर ममता को परिवार के लोगों तक सीमाबद्ध किए हुए हैं वे नर पशु की श्रेणी में आते हैं। आमतौर से सामान्य मनुष्य इन्हीं वर्गों में गिने जाने योग्य चिंतन एवं क्रियाकलाप अपनाए रहते हैं। उनका स्वार्थ इस परिधि से आगे नहीं बढ़ता। जीवन संपदा के इसी कुचक्र में भ्रमण करते हुए कोल्हू के बैल जैसी जिंदगी पूरी कर लेते हैं। मनुष्य का पद बड़ा है। अन्य प्राणियों की तुलना में ईश्वर ने उसे अनेकों असाधारण क्षमता दिव्य धरोहर की तरह दी हैं और अपेक्षा की है कि उन्हें इस संसार को समुन्नत सुसंस्कृत बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाए। मानवीय कलेवर ईश्वर की संसार की सबसे श्रेष्ठ कलाकृति है। इसका सृजन उच्च उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। इस निर्माण के पीछे जो श्रम लगा है उसमें सृष्टा का यह उद्देश्य है कि मनुष्य उसके सहयोगी की तरह सृष्टि की सुव्यवस्था में संलग्न रहकर उसका हाथ बटाए। यदि इस जीवन रहस्य को भुला दिया जाए और पेट प्रजनन के लिए, लोभ मोह के लिए, वासना तृष्णा के लिए ही इस दिव्य अनुदान को समाप्त कर दिया जाए तो समझना चाहिए कि पिछड़ी योनियों के तुल्य ही बने रह गया और जीवन का उद्देश्य नष्ट हो गया। सृष्टि के मुकुटमणि कहे जाने वाले मनुष्य का गौरव इसमें है कि उसकी चेतना व्यापक क्षेत्र में सुविस्तृत हो। शरीर और परिवार का उचित निर्वाह करते हुए भी श्रम, समय, चिंतन और साधनों का इतना अंश बच रहता है कि उससे परमार्थ प्रयोजनों की भूमिका निभाई जाती रह सके। आत्मीयता का विस्तार होने से शरीर और कुटुंबियों की ही तरह सभी प्राणी अपनेपन की भाव श्रृंखला में बंध जाते हैं और सबका दुख सुख अपना दुख सुख बन जाता है। वसुधैव कुटुंबकम की, विश्व परिवार की, आत्मवत सर्वभूतेषु की भावनाएं बलवती होने पर मनुष्य का स्वार्थ परमार्थ में परिणत हो जाता है। जो अपने लिए चाहा जाता था वही सबको मिल सके ऐसी आकांक्षा जगती है। जो व्यवहार सहयोग दूसरों से अपने लिए पाने का मन रहता है उसी को स्वयं दूसरों के लिए देने की भावना उमगती रहती है। लोक मंगल की, जन कल्याण की, सेवा साधना की इच्छाएं जगती हैं और योजनाएं बनती हैं। ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति ससीम न रहकर असीम बन जाता है और उसका व्यक्तित्व व्यापक परिधि में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धक बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पैरों तले कुचलकर फेंक देते हैं, अपनी आवश्यकताओं को घटाते हैं और निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के उपरांत अपनी समस्त क्षमताओं और संपदाओं को विश्व कल्याण के सत प्रयोजनों में लगाए रहते हैं। देश, धर्म, समाज, संस्कृति के उत्कर्ष के लिए किए गए प्रयत्नों में उन्हें इतना आनंद आता है जितना स्वार्थपरायण व्यक्तियों को विपुल धन प्राप्त करने पर भी नहीं मिल सकता। संसार के इतिहास में आकाश में महामानवों के जो उज्जवल चरित्र झिलमिला रहे हैं वे सभी इसी आत्मविकास के मार्ग का अवलंबन करते हुए महानता के उच्च शिखर पर पहुंचे थे। संत, सुधारक, शहीद, यह तीन सामाजिक जीवन के सर्वोच्च सम्मान हैं। महात्मा, देवात्मा और परमात्मा
यह तीन अध्यात्म जीवन की समग्र प्रगति के परिचायक स्तर हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए आत्मविकास के सिवाय और कोई मार्ग नहीं। व्यक्तिवाद को समूहवाद में विकसित कर लेना विश्व शांति का आधार माना गया है। अपनेपन को हम जितने व्यापक क्षेत्र में विस्तृत कर लेते हैं, उतने ही विश्वासपूर्वक यह कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का सुनिश्चित मार्ग मिल गया। देवाधिदेव आत्मदेव की साधना। देवत्व और असुरत्व इस संसार में सर्वत्र विद्यमान है। वह मानवीय अंतरंग में भी मौजूद है। दोनों में से जो जिसे वर्ण करता है वह उसे प्राप्त कर लेता है। संसार में दुष्ट अनाचारी तत्व भरे पड़े हैं। यदि उन्हें ढूंढा जाए, संपर्क बनाया और अपनाया जाए तो सहज ही उनके भीतर बाहर असुरता का ही बाहुल्य होगा। अभिरुचि का आकर्षण सब दिशाओं में अपने स्तर के व्यक्ति तथा साधन इकट्ठे कर लेता है और जिस रंग में मन रंगा था, देखते देखते उसी तरह का वातावरण पूरी तरह घिर जाता है। यही बात असुरता के संबंध में लागू होती है। यही देवत्व के संबंध में भी। आसुरी प्रकृति के मनुष्य को साधन, सहयोगियों तथा परिस्थितियों, सफलताओं की निरंतर उपलब्धि होती जाती है और आकांक्षा के अनुरूप असुरता के सुदृढ़ दुर्ग में दैवी आकांक्षाएं प्रदीप्त हों, उसी दिशा में कदम बढ़ रहे हों, तो संत सज्जनों का संपर्क, सत्कर्म करने का वातावरण, सन्मार्ग प्रेरक साधन सहज ही बनने लगते हैं और जीवन क्रम में देवत्व का सागर हिलोरे लेने लगता है। बाह्य जगत में संव्याप्त सत और तम, देवत्व और असुरत्व की तरह अंतरंग में भी यह दोनों प्रवृत्तियां यथास्थान विद्यमान रहती हैं। इनमें से जिसे अपनाया बढ़ाया जाए वही पनपती चली जाती है और विचारना तथा क्रियाशीलता में वही आस्था सक्रिय बनकर झांकने लगती है। आसुरी अभिरुचि वाले व्यक्ति उसी स्तर के विचारों में डूबे रहते हैं। जैसा सोचते हैं वैसे ही उपाय सूझते हैं, साधन ढूंढते हैं और प्रयास करते हैं। फलस्वरूप जीवन क्रम उसी दिशा में चल पड़ता है। अंतरंग में बोया हुआ आकांक्षाओं का बीज कुछ ही समय में विशाल जीवन वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। यदि आस्थाएं सतोगुणी हों, आकांक्षाएं देव स्तर की हों, तो स्वभावतः मन और बुद्धि का प्रवाह उसी ओर बहेगा। बूंद बूंद से घट भरने की तरह सतचिंतन और सत्कर्मों की संपदा मनुष्य को स्वर्गीय विभूतियों से सुसज्जित कर देती है और क्रमशः व्यक्तित्व में देव मानव के अधिक स्पष्ट दर्शन होते चले जाते हैं। देवाधिदेव पर ब्रह्म को अद्वैत तत्व विज्ञान ने आत्मदेव के रूप में देखा है। सोहम शिवोहम, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म जैसे सूत्रों में आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है। जीव स्थिति तो तभी तक है जब तक मल आवरण, विक्षेप और कषाय, कल्मश अंतःकरण पर चढ़े हुए हैं। इन विकारों का शोधन हो जाने पर तो आत्मा निसंदेह परमात्मा ही है। तत्वदर्शी सदा से कहते रहे हैं कि ईश्वरी समस्त महत्ताएं नर में बीज रूप से विद्यमान हैं। यदि उन्हें विकसित किया जा सके तो नर में नारायण की झांकी तत्काल देखी जा सकती है। साधना का एकमात्र प्रयोजन आत्मशोधन है। अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक मलिनताओं को शुद्ध करने के लिए ही तपश्चर्या उपासना की जाती है। भौतिक विज्ञानी भी यही मानते हैं कि ब्रह्मांड की विशालता और परमाणु जीवाणु परक सत्ता उन समस्त शक्तियों और हलचलों की प्रतिलिपि हैं जो इस विशाल ब्रह्मांड में संव्याप्त हैं। काय कलेवर एक प्रकार से छोटा ब्रह्मांड ही है। यूं वह नर कीटकों का घृणित घोंसला भर दिखता है, पर यदि उसे सुव्यवस्थित और परिष्कृत बनाया जा सके तो शरीर भूलोक का, मन भुवलोक का और अंतरात्मा स्वलोक का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होगा। तीनों लोकों के त्रिविध संपदाएं अपने भीतर सार रूप से कूट कूट कर भरी हुई हैं। जीवन का प्रबलतम पुरुषार्थ उस अप्रकट का प्रकटीकरण करना ही है। उसी को साधना, तपस्या आदि के नाम से पुकारते हैं। वेदांत प्रतिपादित आत्म ब्रह्म के तत्व दर्शन का साधना शास्त्र में आत्मदेव के महात्म्य, विस्तार एवं
साधन विधान पर विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। शरीर और मन के किन किन अंग प्रत्यंगों में कौन कौन से देवता, नदी, पर्वत, सागर, लोक तत्व, तीर्थ, शक्तिपीठ आदि विद्यमान हैं, इसकी चर्चा भली प्रकार की गई है और बताया गया है कि जो कुछ बहिरंग जगत में पाया जाता है उसकी बीज सत्ता अंतरंग में मौजूद है। अस्तु काय कलेवर को तुच्छ नहीं समझा जाना चाहिए, वरन उसमें श्रेष्ठतम सत्ता की झांकी की जानी चाहिए। भौतिक संपदा का अहंकार तो हेय है, पर आत्मदेव का गौरव हर किसी को अनुभव करना चाहिए और आत्मगौरव की रक्षा करने वाली, आत्मगरिमा को ज्योतिर्मय करने वाली रीति नीति अपनानी चाहिए।